चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है 4 सेंटीमीटर की एक भुजा वाला एक आयत 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर अंकित है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए, इस आयत की इस भुजा को अगर मैं इसके इस कोने यानी इस विकर्ण से मिलाऊंगा तो ये इसके सेंटर पॉइंट से होता हुआ जाएगा। अगर एग्जामिनर ने इसकी मुझे रेडियस दे रखी 2.5, तो इसकी रेडियस भी 2.5 होनी चाहिए। और एग्जामिनर ने ये वाली भुजा मुझे इसमें से एक भुजा दे रखी 4, अगर मुझे किसी तरह से ये वाली भुजा मिल जाए तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो इस आयत का मुझे क्षेत्रफल मिल जाएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों त्रिज्याओं को जोड़ दूं, तो ये मेरे पास में 5 आएगा। अगर ये मेरे पास में 5 है तो ये 4 है, ये मेरे पास 3 होगा, क्योंकि ये मेरे पास में 90 डिग्री का एंगल होगा, यानी ये 90 डिग्री का होगा। तो ये मेरे को इस आयत की दो भुजाएं मिल गई। इन दोनों भुजाओं को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों भुजाओं को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 तिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आएगा वो इस आयत का क्षेत्रफल आएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा, क्योंकि स्क्वायर जो आता है वो क्षेत्रफल के लिए आता है और क्यूब जो आता है वो वॉल्यूम के लिए आता है। एक बार फिर देखिए, यहाँ पर एग्जामिनर ने मुझे क्या दे रखा था, इस आयत की मुझे विकर्ण दे दिया, यानी डायगोनल दे दिया कितना, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी त्रिज्या थी। अगर ये 5 सेंटीमीटर है और ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 90 डिग्री का होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। अगर मुझे इसकी दो एडजेसेंट साइड पता लगी तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।